माँ जी, सबसे पहले तो आपके घर का चश्मो चिराग 8 साल जवान बच्ची पढ़ रही थी। हाँ जी, फर्स्ट पोजीशन लेके आई थी। रैप च पढ़ मामा चली गई, इसके बाद चेन ने देखभाल की सारी। यानी आप ही माँ रही हैं। हाँ जी, बहुत तकलीफ होती है, जो अपना छोड़ के चला जाए तो बस हमें इंसाफ चाहिए। पास खड़े थे। करते थे कि ये बच जाए, ये बच जाए, बस उसके खून नहीं रुकता था, खून धारा की तरह ऐसे बस यही दुआ कर रहे थे कि ये बच्ची बच जाए, हमारी बच्ची बच जाए। जब आप अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टरों का क्या कहना था? बस मुश्किल है बच्चे की, मुश्किल है, बच्ची बहुत ज़्यादा वीक हो गई। कहाँ कहाँ अटैक हुआ था, क्या कुछ नुकसान था? इधर हुआ था, यहाँ पे, और इधर गला, सिर, हाँ, तो इधर हुआ, यानी बाजू भी काटे हुए हाँ थे? बाजू भी, और अच्छा, ये दांतों के निशानात उसके जिस्म पे आवाज़ें थे? हाँ जी, वाज़ा था, खून ही नहीं से रोक रहा। नाज़रीन, माँ की कुल कायनात होती है बच्ची, और बच्ची को बाकायदा आवारा कुत्ते चीड़ पार कर देते हैं। तकरीबन 8 कुत्तों का जो हमला है वो ऐसे हमलावर होते हैं कि बोटी बोटी नोच ली जाती है, सांसें बंद की जाती हैं, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, और उस बच्ची में जो कुछ बचता है मेरा ख्याल उसको लहू लुहान कर दिया जाता है, और वो तकलीफ़ की शिद्दत में फड़कती है, तड़पती है। और ये वो खातून है, ये वो उसकी अपनी खातून है जो वहाँ पहुँचती हैं और उस तकलीफ़ को अपनी आंखों से देखती हैं, और उसके बाद बाकायदा उस बच्ची को उठाया जाता है और हस्पताल लेके जाया जाता है। तमाम तर तफसीलात भी जानते हैं। और ये आंसू आप देख रहे हैं, ये किसी चीज़ के मोहताज नहीं है नाज़रीन सामाइन, ये आंसू हैं बेबसी के, ये आंसू हैं तकलीफ़ की शिद्दत के, ये आंसू हैं मोहब्बत के, प्यार के, जो उस बच्ची के साथ थी और आज वो बच्ची मौजूद नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, सबसे पहले तो आपके घर का चश्मो चिराग 8 साल जवान बच्ची पढ़ रही थी। हाँ जी, फर्स्ट पोजीशन लेके आई थी। रैप च पढ़ फर्स्ट पोजीशन लेती थी, यानी लायक तरीन बच्ची, हाँ जी, फर्स्ट पोजीशन अभी लेके आई है ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। जी। मुझे बताएं, क्या रहन सहन था, क्या बातें करती थी आपसे, आखिरी दफ़ा क्या मुकालमा आपसे रहा है? बस कोई यही बात याद आती है जो तकलीफ़ दे? बस यही कहती थी, मैं आपको मामा कह दूं। मैंने कहा मैं तेरी मामा ही हूँ, तो मुझे मामा क्या है। आपने उसको पाला अपने हाथों से, आप लोगों ने मिलके पाला? हाँ जी, इस मिल के पाले। मामा चली गई, इसके बाद चेन ने देखभाल की सारी। यानी आप ही माँ रही हैं। हाँ जी, मुझे बताएं, एक बच्चा जिसको इतना जवां किया हो, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया हो, कितनी तकलीफ़ होती है जब वो चला जाए? बस बहुत तकलीफ होती है, जो अपना छोड़ के चला जाए तो बस हमें इंसाफ चाहिए। माँ जी, मुझे बताएं, जब आप जाती हैं किस तरह फ़ोन आता है, क्या लम्हा था यहाँ पे, किस तरह क़यामत बर्पा हो गई है? बहुत ज़्यादा मैं सड़क पे मैंने अपना दुपट्टा उतारा, 3-4 आदमी थे, उन्होंने जल्दी से ऐसे खून को कहा कि खून रुक जाए, अपना दुपट्टा मैंने जब आप गई हैं, जब आप वहाँ पे पहुँची हैं, तो क्या आलम देख रही थी? बस बहुत बुरा आलम देख। बच्ची का नाम क्या है? महर मैं किस हाल में वहाँ पड़ी थी? बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। लोग आसपास खड़े थे? करते थे कि ये बच जाए, ये बच जाए, बस उसके खून नहीं रुकता था, खून धारा की तरह ऐसे। आपने उसे उठाने की, बात करने की कोशिश की? मेरे मियाँ ने उठाया, मैंने बात कर ऐसे देख रही थी, बस मैंने कहा महर महर, देख रही थी बस। आवाज़ें दे रही थी आप? हाँ जी, मैं आवाज़ सुन रही थी आवाज़? बोली नहीं है वो, मैं बस देख रही थी। मुझे फौरी तौर पे हम अस्पताल, जिना अस्पताल ले गए। क्या लग रहा था सारे रास्ते कि ठीक हो जाएगी मामला? बस यही दुआ कर रहे थे कि ये बच्ची बच जाए, हमारी बच्ची बच जाए। जब आप अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टरों का क्या कहना था? बस मुश्किल है बच्चे की, मुश्किल है, बच्ची बहुत ज़्यादा वीक हो गई, खून बहुत ज़्यादा होता बहुत बैग। ज़्यादा ब्लीड हो गई। हाँ बहुत। कहाँ कहाँ अटैक हुआ था, क्या कुछ नुकसान था? इधर हुआ था, यहाँ पे, और इधर
गला, सिर, हाँ तो इधर हुआ उन्होंने यानी बाजू भी काटे? हाँ बाजू भी। और अच्छा, ये दांतों के निशानात उसके जिस्म पे आवाजें थे? हाँ जी वाजा था, खून ही नहीं से रोक रहा। जब गुसल दिया ना उसे उदों ही बहना ये बताएं, जिस तरह काटा गया था और जिस तरह बोटियां नोची हैं, कितनी वहशत होती थी देख के उसका जिस्म? बस हमने वो भाग गए उतनी देर तक ना, वो लोग जिन्होंने काटा था, जितनी देर में दो वो सड़क में थी तो 3-4 बंदे आ गए तो उन्होंने भगाया। वो फौरी तौर पे मेरा बेटा भागा आया, उन्होंने बताया, फिर हम ऐसे ही भागे आए। 2 बहन भाई थे ना, दोनों गए हुए थे। यहाँ से क्या कह के निकली थी महक? महक को बस बाबा उसने रोका है कि महक नहीं जाना, कहती नहीं मैंने जाना है। कहाँ जा रही थी? झूले लेने जा रही। झूले लेने जा रही थी, यानी कि खुशी से जाती है और जब वापस आती है तो इतना बड़ी क़यामत ले आती है आपके घर। बस अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर इस कश्मकश में झूलती रही कि बच जाएगी, और कितनी दुआएं जो है वो आप लोगों ने मांगी हैं उसके पीछे? क्या मुशक्क़तें की हैं उस वक्त? बहुत दुआएं मांगी है पर हमारी बच्ची नहीं बची। देखिया ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। यानी देखी भी नहीं जा रही? हाँ ऐसे पड़ी हुई थी, आंखें तो उसने पहली दफ़ा आपने देखा है, क्या कैफियत थी? नाकाबिले बयान कैफियत थी कि ये क्या हो गया? ईद की छुट्टियां मनाने आई थी, बस उसकी ईद की छुट्टियां बस महंगी पड़ गई उसको। नाज़रीन, अगर जानवर भी तकलीफ़ में हो ना और उसको ज़ख़म आ जाए तो शायद इंसान उस तकलीफ़ को भी महसूस करता है, और वो बच्चा जो आपका अपना बच्चा हो, आपका अपना खून हो, जब वो इतनी बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहा हो, इतने बड़े साने से गुज़र रहा हो, तो मेरा ख्याल है ये आंसू बरहक है। मुझे बता दें, कोई शख्स आया दाद रसी के लिए? महक तो चली गई, और जिस बड़े दुख को आप इस वक्त झेल रही हैं, इसमें कोई शख्स आया है जिसने सर पे हाथ रखा हो? कोई भी नहीं, वीडियो वाले ही आए थे कल बस। बहुत ज़्यादा आए को कुत्ते मारने के लिए ऑपरेशन किया हो? कुत्ते कह रहे हैं कि करते हैं हम, बस यही हमने विनती की थी कि इनको मार दे बस। आपको लगता है कि आज हमारी बेटी मरी है, कल कोई और बच्चा से हो कोई बच्चा किसी के साथ, हम यही कहते हैं कि बस और किसी के साथ ना हो जो हमारी बच्ची के साथ हुआ। कुर्बानी तो फिर आपकी बच्ची ने दी, बलि तो वो चढ़ गई, इस गंदे निज़ाम की बलि चढ़ गई है वो। दुख है, गिला है, शिकवा है? क्या शिकवा है, करें आप? यही जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं बस उनको मार दे, यही शिकवा है कि ये क्यों घूम रहे हैं। ये जो छोड़े हुए हैं लोग गोश्त डालते हैं वो हल्के हो जाते हैं गोश्त डालने से, और ज़्यादा फिर वो जाहिर है उनको ही पड़ते हैं ना। बिल्कुल ऐसा। मुझे बताएं, यहाँ पे कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है? बस ये पीछे है ना, कहते उधर ही है ज़्यादा। आपको भी पड़ते हैं? निकलते हैं जब? जाहिर सी बात है, बता रहे हैं यहाँ पे मोहल्ले में बच्चा जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। हाँ जी। तो इस पे कंप्लेन नहीं कभी फॉरवर्ड की, कभी किसी हुकूमती नुमाइंदे को नहीं इस कहा? तरह हादसा हुआ ही नहीं है जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है, इस तरह हुआ ही नहीं है। यानी पहली गलती पहला फा और वो छोटी बच्ची को लग गई। उसे ही लग। मरीम नवाज साहिबा को कुछ कहना चाहेंगे? बस मरीम नवाज साहबा से यही विनती है कि ये इनका कुछ हल कर ले, इनको मार दे। ये बच्चे छोटे हैं, ये वहशत में मुब्तला हैं कुत्तों से। बस नहीं जा रहे बाहर नहीं निकल नहीं रहे अब, डर के मार? हाँ डर के मारे नहीं जा रहे। अपनी बाहर जाए। अपनी बाहर निकल गए। अब मुझे बताएं कि इसके अलावा भी कोई डिमांड रखते हैं? क्या डिमांड रखनी, यही है कि उसकी मिन्नत करते हैं मरियम नवाज की कि ये हल को निकाले, इसका हल निकाला जाए। हाँ निकाला जाए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये वो 2 ख़वातीन हैं जिन्होंने बाकायदा उस बच्ची को पाला। उसको क्या बनना क्या चाहती थी ये महक? ये फौजी बनना चाहती थी। वो लड़का बन के रहती थी, वो लड़का पैंट शर्ट उसने पहनी, शलवार कमीज नहीं पहनी, कहती थी मैं लड़का हूँ, मैंने लड़का ही बनना और मैं फ़ौज में जाना। एक आला अफसर बनना चाहती, तो उसके तो ख्वाब चिकनाचूर। आप चकनाचूर हो गए अब उसके, है ही नहीं गए। गफलत किसी की, मामला किसी पे आ गया। हाँ ऐसा ही हुआ।
नाज़रीन, ये एक बड़ा सानिया है, वो बच्ची जो शायद मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहती थी और आला अफसर बन के शायद मुल्क के लिए मुहिब वतन हो के सर्विसेज देना चाहती थी। आज वो छोटी सी बच्ची अपने नन्हे मुन्ने ख्वाब लिए शायद इनसे जुदा हो चुकी है और अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन गफलत जिनकी है, क्या उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी? ये इंसाफ की अपीलें तो कर रही हैं, क्या इनके जो आंसू हैं वो रायगा जाएंगे या फिर वो रंग ले आएंगे? क्या महक का जो निकला हुआ खून है, क्या उसके असरात मुरतब होंगे और ये छोटे छोटे नन्हे चेहरे जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये महफूज रह पाएंगे या नहीं? या इन पे वही वहशत के साए मंडलाते रहेंगे कि कभी भी इन पे भी आवारा कुत्तों का हमला हो सकता है और ये भी मारे जा सकते हैं? आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आला हुकाम से और सीएम पंजाब से ये अपील करता हूँ कि बर वक्त यहाँ पे कुत्तों के हवाले से कार्रवाई की जाए और यहाँ पे रहने वाले शहरी और बच्चों को महफूज बनाया जाए। वसलाम।